नाजरीन आदाब, मैं हूं आमिर अहसन और आप देख रहे हैं ज़िंदगी की अजीम सच्चाइयों में कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो हमारे माशरे में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा हैं। उसके बावजूद कि वो ज़िंदगी में लाखों कोशिश करते हैं और ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दिन रात, सर्दी गर्मी और तमाम तर मौसमों की परवाह किए बगैर एक पैर पे खड़े रहते हैं बराबर। हम रोज़ाना उसे देखते हैं लेकिन कभी उनके बारे में गौर नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर अपने घर से कहीं आए हुए हैं चंद पैसों के लिए, ताकि उनसे एक पूरी फैमिली चल सके। वो ना अपनी ज़िंदगी की परवाह करते हैं ना फिर अपनी उम्र की अजीम तकाज़ों की। आइए हमारे दरमियान हैं दो ऐसे अशख़ास जो यूनिवर्सिटी में गेट कीपर हैं, उसके बावजूद वो कई ऐसे काम करते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी का पालन पोषण हो पाए, अपनी फैमिली को वो ले करके आगे बढ़ पाएँ। सर्दी हो या गर्मी हो, इसके बावजूद वे एक पैर पे खड़े रहना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं। अपनी ज़िंदगी के बेशतर और कीमती लम्हात में वो हमारे दरमियान मौजूद होते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, क्या कुछ है उनके पास पाने के लिए, क्या खोने के लिए और ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ने के लिए। उनके पास क्या उनका मुस्तकबिल है, क्या फ्यूचर है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके माशरे के लिए। ये चीज़ें हमारे लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद हैं और कहाँ तक नुकसानदेह। आइए जानते हैं ऐसे ही दो अशख़ास के बारे में जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहरेदार हैं। एक हैं बिशोजीत राभा और दूसरे हैं जयकिशोर ठाकुर। आप सभी का खैर मकदम है हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जयकिशोर ठाकुर साहब, सर आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोतिहारी जिला सर, बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप कब से हैं मौलाना आज़ाद में? यहाँ पे लमसम 1 साल जैसे हो गया सर। 1 साल से रह रहे हैं जी। और आपको कितनी सैलरी मिल रही है? सैलरी 7,200 है। 7,200 मिल रहा है आपको। जी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे माँ है, पिताजी है और बीवी, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चियाँ 5 हैं। 5 बच्चियाँ हैं और माँ बाप हैं, भाई जी। बहन हैं, तो सबका खर्च आप ही चला रहे हैं? जी, हम चलाते हैं। 7,200 समथिंग आपको मिलता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? घर में कितना भेजते हैं आप? घर में 2,000-3,000 करके भेजते हैं। 2,000, 3,000, 4,000 जो भी मतलब बचा पाए आप वो भेजते हैं। जी। वैसे एक आम आदमी जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए कम से कम 4-5 हज़ार तो उसका अपना खर्च होता है। वैसे आप रहते कहाँ पे हैं? जी, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में कहाँ रहते हैं? आपका कोई क्वार्टर है या फिर आपने कोई बना लिया है ऐसा? नहीं, ऐसे रह रहे हैं। ऐसे ही बस आपने बना लिया है, आपका रहने का कोई ख़ास ठिकाना नहीं है? जी नहीं है। अच्छी बात है। तो आपके अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते हैं आप? अपने ऊपर कम से कम 1,500 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आप अपने ऊपर खर्च करते हैं? जी। बाकी आप अपनी फैमिली को भेजते हैं? जी। ओके। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? बड़े 13 साल की है बिटिया है? जी। अच्छा, पढ़ाई कर रही है। वैसे आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं आप उनको पढ़ते हुए, लिखते हुए, तो आपको कभी अपने बारे में नहीं होता कि मैं भी काश पढ़ा होता तो मैं भी इसी तरीके से होता? ऐसा तो लगता है कि हम भी पढ़े रहते, कुछ तो कर पाते। होता। इन लोगों को देख करके आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी काश यहाँ आएँ, इस तरीके से पढ़ें? सोच में तो है लेकिन आगे करने का वो नहीं है ना। इस्तेताअत की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं कि आपके पास वो इतना इनकम नहीं है कि आप उनको यहाँ लेकर के आ सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब पढ़ाई करवा सकें। जी। तो आपकी सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं या सिर्फ एक बच्चियाँ? नहीं, 4 पढ़ रही है, एक छोटी है। अच्छा, आप घर से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर आए हैं, क्या आपको उधर जॉब वॉब नहीं मिली थी? है सर, लेकिन यहाँ 2 काम करते हैं। 2 काम करते हैं आप? एक गार्ड का ड्यूटी करते हैं और एक बार्बर का ड्यूटी करते हैं। क्या बात है, यानी कि आप अपने पैसों को बचाने के लिए और बैलेंस करने के लिए आप जो है 2, जी, एक गार्ड की और बार्बर की करते हैं? नाइट में पूरा रात ड्यूटी करते हैं और दिन में बाल काटते हैं। अच्छा, तो फिर सोते कब हैं? सोते हैं उसी में टाइम निकाल के सो लेते हैं। कभी आपको मन नहीं होता किसी तरीके से कहीं घूमने जाएं, मैं भी इतना फ्री टाइम पाऊं? क्योंकि एक तरफ बाल काटना, दूसरी तरफ पूरी रात गेट पे खड़े रहना बहुत ही मुश्किल होता है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं इन सब? मुश्किल तो होता है सर, लेकिन फिर उसी में टाइम निकालना पड़ता है, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, काम करना। ऐसे आप जो है कहाँ तक पढ़ाई किया आपने?
मेरा तीसरा क्लास तक है। 3 क्लास तक पढ़ा, उसके बाद? उसके बाद नहीं पढ़े सर। क्यों नहीं पढ़ा आपने? वो मेरा पिताजी काम करते थे पहले। क्या काम करते थे? वही बार्बर का। आपके पिताजी बार्बर थे? जी। तो आप फिर पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने? खाने वाला 5-6 आदमी थे और काम करने वाला एक, जैसे हम अभी हैं। जी, यानी घर में 4-5 लोग थे फैमिली में जी। और कमाने वाले सिर्फ अकेले एक। आप थे? जी। उसके बाद आपने घर की जिम्मेदारी संभाली जी, और उसके बाद हम पढ़ाई संभाली। छोड़ दी आपने? 12 साल की उम्र से हम बाहर घूम रहे हैं। कहाँ कहाँ गए अब तक आप? चंडीगढ़ गए, दिल्ली, लुधियाना, भूटान में भी रह कर आए हैं। भूटान में भी रह के आए? जी। वहाँ क्या करते थे आप? यहीं बार्बर का काम करते थे। बार्बर का काम करते थे। जी। वैसे आप कहाँ कहाँ अब तक, मतलब शुरू से बताइए कि बचपन में कब तक आप पढ़े, किस उम्र तक पढ़े और उसके बाद फिर बड़े होकर के आप कहाँ पहुँचे, कैसे कैसे पहुँचे? हम तो तीसरा क्लास पढ़ाई करके फिर हम बाहर चले गए। तीसरी क्लास में जब आप पढ़ रहे होंगे तो वही 8 साल 9 साल के होंगे आप? लमसम 10 साल जैसे। 10 साल के आसपास जी। होंगे। तो उसके बाद से आप बाहर हैं? उसके बाद हम बाहर हैं। सबसे पहले कहाँ गए थे आप? सबसे पहले हम चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ में कोई जानने वाला था या कोई? मेरे गांव का लोग लेबर का काम करता था, उसके साथ में काम करते थे हम लेबर का। लेबर का काम करते जी। थे। तो उस टाइम पे आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप पढ़ाई कर लो, मैं आपका नहीं, खर्च कोई करूं? वो कुछ नहीं तो वो बोला। सारे जो आप 10 साल की उम्र में जो पैसा हासिल करते थे, पाते थे, वो अपने घर बेचते थे? जी, सब कुछ करते थे। कुछ वहाँ से हुआ तो फिर दूसरे जगह गए, वहाँ से कुछ जब गुजारा नहीं हुआ तो फिर दूसरे जगह गए। दिल्ली आए, दिल्ली में भी काम किए। दिल्ली में भी आपने काम जी। किया? क्या काम किया दिल्ली में? लेबर का काम किए थे। लेबर का काम? जी। मतलब लेबर में बहुत सारा काम है, उस टाइम पे क्या करते थे? वो अनाज पैकिंग होता है ना, हाँ। उस मंडी में, हाँ। अनाज मंडी में काम किए कम से कम 2 साल। ओके। वैसे आपको पता है कि जब आप 10 साल में काम कर रहे थे तो उस टाइम पे हुकूमत की तरफ से मना है 10 साल में, 10 साल का कोई बच्चा काम नहीं करेगा? वो चोरी छुपे जाते थे ना हम घर से। तो चोरी छुपे इस वजह से जाते थे ताकि आप अपनी फैमिली को जी। चला सकें? जी। अच्छा, ज़बरदस्त तरीके से। तो क्या आप जहाँ काम करते थे वो लोग आपको मना नहीं करते थे? नहीं, वो लोग मना कैसे करेगा, वो तो देखता था मजबूरी है, मजबूर आदमी है। उनकी भी मजबूरी थी, आपकी भी मजबूरी थी, इस वजह से आप बैलेंस करते थे? जी। उसके बाद फाइनली आप मौलाना आज़ाद कैसे आए? वो यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, गार्ड का ड्यूटी करता है, वो लाया यहाँ पे। वो लाने के बाद में हम भी ड्यूटी किए, 1-2 महीने किए। उसके बाद में हम सोचे कि गुजारा नहीं होगा मेरा 7,200 रुपये में, फिर हम चले जाएंगे दूसरी जगह। फिर स्टूडेंट के लोग का सहारा मिला हमको, बाल काटने का दुकान खोले, अब गुजारा हो रहा है यहाँ पे। क्या बात। तो वैसे जो आप यहाँ पे आए थे, आपको 7,200 का ऑफ़र दिया गया था, इसका मतलब इससे पहले इससे भी कम पा रहे थे जहाँ भी थे आप? जितना कमाते थे आप, अभी आप 7,200 रुपये कमा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, जी। इससे पहले जहाँ थे आपको यहाँ का ऑफ़र मिला, इसका मतलब ज़्यादा मिला तभी तो आप यहाँ आए? जी। वरना तो वहाँ कम मिल रहा होगा आपको? कुछ कम था। आपके पास घर में ज़मीनें हैं? थोड़ा बहुत ज़मीन है, 2 बीघा जैसे। 2 बीघा ज़मीनें हैं, उससे कुछ उपज होती है? तो कुछ नहीं, बंजर ज़मीन है सब। बंजर ज़मीनें हैं? क्या बात। आपके ऊपर कोई लोन वगैरह तो नहीं है? नहीं, लोन वगैरह तो नहीं है। आपके ख़ानदान में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? मेरा यही पेशा है ठाकुर का, बार्बर का। बार्बर का? जी। अच्छा, यानी कि आपके घर में ज़्यादातर लोग जो हैं बाल काटते थे? जी। चचा, ताया हाँ, वगैरह जो सब लोग, मेरा सब बाबा, लोग बाल काटते थे? सब लोग। फिर आप बाल काटते काटते भूटान पहुंच गए, जी। वहाँ भी आपको मतलब मुतमईन नहीं हुए आप अपनी ज़िंदगी से, वहाँ भी आप ज़्यादा नहीं कमा पाए? जी। तो फिर उसके बाद आप मतलब कई जगह आप घूमे, उसके बाद यहाँ पे आए, और यहाँ भी जब आपको तमाम तर आपका जो है हल नहीं निकला तो आपने अलग से काम करना शुरू कर दिया? जी, अलग से काम करना शुरू कर दिया। नाइट ड्यूटी करते हैं और दिन में बाल काटते हैं। कभी घर जाने का ये हुआ, चांस मिला आपको? चांस मिलता है, लेकिन साल में एक बार देखना पड़ता है घर भी। बीवी बच्चों की याद नहीं आती? आती है, या कि इसको याद नहीं आती, सबको याद आता है, बीवी बच्चे। चलिए ठीक है। नाजरीन, अभी आपने देखा कि एक 10 साल का बच्चा जब उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आता है तो किस कदर पूरे मुल्क में, कभी हैदराबाद, कभी बिहार, कभी यूपी, कभी बनारस, तो कभी भूटान जाता है, और जब अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है तो रात दिन दोनों मिला करके काम करने की कोशिश करता है। 7,200 कमाने वाले जय किशोर ठाकुर साहब
नाजरीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं अपने दूसरे मेहमान विश्वजीत राभा की तरफ। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आइए बात करते हैं एक और मेहमान खुसूसी विश्वजीत राभा से, जो आसाम से चलकर यहाँ आए हैं सिर्फ इस वजह से कि अपनी ज़िंदगी की डोर को आगे से लेकर के चल पाएँ और अपने मुस्तकबिल को संवार पाएँ। विश्वजीत राभा जी, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? 19 साल है। हाँ। आपकी पढ़ाई की उम्र है और आप यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। घर में प्रॉब्लम है और हम लोग पढ़ ही नहीं सकते। वो उधर घर का खाना भी नहीं मिलता ठीक से, और उधर स्कूल जाने का भी प्रॉब्लम है। बहुत दूर जाना पड़ता है, बारिश होते तो तब जा नहीं सकते, पूरा पेन गीला हो जाता है, कपड़ा गीला हो जाता है। और जब बारिश ना आए तो तब स्कूल जाते, तब सर लोग बोलते हैं तुम स्कूल नहीं आते हो, तुमको पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है, कभी आते हो कभी नहीं आते हो। ऐसा स्टूडेंट को हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमको बहुत दुख लगता है। फिर हम स्कूल आ नहीं सकते तो घर में क्या करें, इसलिए बाहर में आया। घर में भी थोड़ा पैसा दे सकता हूँ। और इधर आया, इधर आके जीजा जी के साथ आया। जीजा जी इधर ड्यूटी में लगा दिया। अभी घर में पैसा दे रहा हूँ 2000-3000 महीने में। और मेरे भैया भी काम करता है, वो भी देता है, लेकिन घर में चल जाता है। लेकिन घर में कुछ भी नहीं है, खाने का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, नहाने का। आसाम में कहाँ रहते हैं? आसाम में सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम है रायकोसमरी बोलकर। ये पहाड़ियों के बीच में हाँ, एक इलाका है पहाड़ी ना? का, हाँ, पहाड़ियों के बहुत। बीच में है। तो हाँ वहाँ जी। से इतनी दूर आप कितना टाइम लगता है आपको यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ तक 3 दिन लगता है। 3 दिन लगता हाँ, है आपको 3 आने दिन में? लगता है। और आपने इस वजह से जो है मतलब पढ़ाई छोड़ दी कि सबसे पहले आप स्कूल जा नहीं पाते थे बारिश की वजह से या दीगर प्रॉब्लम्स की वजह से। उसके बाद स्कूल जब नहीं जा पाते तो घर में बैठ के क्या करते हैं? और घर में चूँकि बहुत सारी प्रॉब्लम है आपके, खाने तक को प्रॉब्लम है, पानी तक को प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आप यहाँ चले आए कि कुछ किया जाए। हाँ, कभी आपको इधर आया, मैं कुछ थोड़ा पैसा कमा लेता तो अपने घर का भी अच्छा होगा, घर भी अच्छा रहेगा। कुछ मेरा जो भी मेरा मन में है वो कर सकते हूँ मैं। जो भी अभी तो देखो इतना अच्छा अच्छा लड़का लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है, हमको भी पहनने का मन है। वैसे अपने खुद कमाई से पहनूंगे, वैसे घर में तो कोई दे नहीं सकता ना। खुद मेरा बाप काम करते हैं, उसमें से नहीं चलता है। वो अपने को नहीं देख पाता है और हमारे को क्या संभालेगी। बचपन से संभाला इतना बड़ा किया, अभी तो हमारा काम करने का उम्र हो गया। यही सोच के मैं बाहर आया। बाहर आके अभी इधर काम कर रहा हूँ। दूसरा जगह पर भी काम करके आया मैं, मुंबई में। और गोकुल दूध का फैक्ट्री था, उधर भी काम करके आया। काम करते समय भी ठीक से काम नहीं करते तो साहब लोग से भी गाली सुनना पड़ता है, ऐसे है। और इधर भी अच्छा से नहीं ड्यूटी करेगा तो साहब लोग गुस्सा होता है। ऐसे ज़िंदगी गुजर रहा हूँ हम लोगों का। हम लोगों का नसीब में कुछ भी नहीं है अभी। गाली खाओ और ड्यूटी करो अच्छी तरह से, ऐसे। वैसे आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई 9 तक की, काफ़ी मुश्किल से पढ़ाई 9 तक आपने पढ़ाई की? हाँ। और 9th के बाद जो है आपने पढ़ाई छोड़ दी? दी। कितनी उम्र थी उस वक्त जब आपने मतलब पढ़ाई छोड़ी थी? 17 साल ऐसा होगा। उसके बाद अब वहाँ जहाँ अभी दूध की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उसमें गया था 2014 को गया था। 2002 को? नहीं, 2014। 2014 को गए थे आप? जबरदस्त। उसके बाद से आप जो है काम कर रहे हैं। वहाँ आपको क्या मिलता था? वहाँ मिलता था 5000। और यहाँ? यहाँ मिल रहा है 7200। क्या बात है। तो आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं? हम लोग 2 भाई हैं और 2 माँ बाप, ऐसे। और दीदी था और शादी हो गया। शादी हो गई। तो आप अपने जो पैसे भेजते हैं वो किनको भेजते हैं? अम्मी अब्बू को? मेरा मम्मी को भेजता हूँ। आप यहाँ पे हैं, सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और उनको आप देखते हैं, तो आपको जो पढ़ने का शौक़ पैदा नहीं होता फिर से? शौक़ तो पैदा होता है, क्या करें, हमारा मजबूरी है। वो लोग को देखते तो हम लोगों का भी बहुत दिल कुछ अच्छा नहीं लगता है। वैसे हम लोग भी एक दिन ऐसे बनूंगे बोल के अभी सोचते सोचते ऐसे गुजारा कर रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आपकी बातें सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आप ये बताइए, यहाँ पे जो रह रहे हैं, आपका कोई रहने का कोई ठिकाना है यहाँ? हाँ, खाजागोड़ा में रहता हूँ जीजा जी के साथ। जीजा जी किराए पे रहता हूँ। किराए पे रहते हैं, ओके। तो घर पे आप 2-3 हज़ार रुपये भेज पाते हैं? हाँ हाँ।
और अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है। नहीं हूँ। वैसे आसाम में जल्दी शादी हो जाती है। असम में नहीं, हमारे उधर वो आपके साइड में इधर शादी नहीं नहीं होती है। होता। वैसे मैंने सुना है आसाम बंगाल की तरफ जो है जल्दी शादी हो जाती है। अभी आपकी नहीं हुई है। नहीं, शादी वगैरह के ताल्लुक से क्या आपने कुछ सोचा? वो तो मेरे दिमाग में कभी भी शादी के लिए कुछ ख्याल आते क्या तो बात है, यानी आप कुछ इतना मतलब अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि आपको ये सब ख्यालात ही नहीं आते। नहीं, ख्याल आती है लेकिन अपनी मजबूरी को संभाल नहीं सकते, और बीवी बच्चे को कैसे संभालूंगा। तो आप कपड़े के ताल्लुक से बात कर रहे थे, कभी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मॉल्स में? मॉल्स में तो नहीं जा सकते, छोटे मोटे दुकान में जाते हैं हम। लेते हैं आप अपने हाँ। पसंद का जो है हाँ। कपड़ा, फिर पहनते हैं, कहीं घूमने जाते हैं? घूमने जाता है अच्छा, वैसे। आपके साथ यहाँ पे कोई आपका अपना है यहाँ पे? हाँ है, कौन है आपका? मेरे जीजा जी है बस, जीजा जी के अलावा और कोई और नहीं? कोई नहीं। तो ये किराया जो है मतलब जीजा जी का अपना घर है? जीजा जी का अपना घर तो नहीं है, लेकिन किराए पे रहता है। वो भी किराए पे रह रहे हैं? थोड़ा हेल्प हो जाता है जीजा जी के साथ रहते, किराए वो थोड़ा दे देता है, मेरा थोड़ा कम हो जाता है। आप अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते हैं? मैं अपने ऊपर महीने में तो मेरा जाता है 1500। 1500 रुपये खर्च करते हैं अपने 1500 ऊपर? रूम का किराया अलग, लेकिन 3000 जाता है। 3000 रुपये ओवरऑल आप खर्च करते हैं। तो अगर आपको फिर से पढ़ने का मौका मिले तो? फिर से पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई करेंगे आप? और घर में फिर खर्च कौन चलाएगा? वो भैया है ना, बड़ा भैया, वो अरुणाचल प्रदेश आपके में, भैया क्या करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में वो फौजी के साथ हेल्पर करते हैं। फौजियों के साथ हेल्पिंग हेल्पर, करते हैं? हाँ। अच्छी बात है। वो भी पढ़े लिखे हैं? वो 10 तक पढ़ाई किया, उसको भी छोड़ना पड़ा। आपके अब्बू क्या करते हैं? मैं गांव में काम करता है, हल खेत है। खेत है? हाँ, ज़मीनें हैं आपके पास? ज़मीन 2 बीघा ऐसे है। 2 बीघा ज़मीन है, उससे घर का कुछ खर्च चलता है? चलता है, चावल थोड़ा मिलता है। आप प्रोफेसर्स, स्टूडेंट और पढ़े लिखों के बीच में रहते हैं। इन तमाम लोगों के ताल्लुक से जो है मतलब आपके ताल्लुक से इन लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है? आप कैसा सोचते हैं फिर इन लोगों के बारे में? इन लोगों के बारे में सोचता हूँ, इन लोगों के जैसा मैं भी कभी होता तो इन लोग के साथ मस्ती कर सकते, पढ़ाई कर सकते, इन लोग के साथ रह सकते। और वो हॉस्टल में जब ड्यूटी मिलता है तो तब वो लड़का लोग अच्छा से बात करता है और कोई तो बात नहीं करता है, ऐसा है। अच्छा, आप मतलब कभी सोचते हैं कि मैं भी ऐसे ही रहता हाँ, हॉस्टल में? सोचता हूँ, लेकिन घर में से पैसा हम देते हैं, घर में से कैसे ऐसे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं ना, इसलिए कभी मन में है पढ़ने का, लेकिन वैसे अब नहीं होगा। वैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं काम करते हुए? वो तो मालूम है, लेकिन तकलीफ होगा मेरे लिए। मतलब आप पहले की तरह नहीं बनना चाहते क्योंकि वो दुनिया जो थी आपकी बहुत ही ख़राब गुजरी, कुछ ऐसा? अभी क्या है, ड्यूटी करके और स्कूल जाना वो मुश्किल हो। मुश्किल नहीं, स्कूल जाना नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि आप यहाँ रहें, ड्यूटी करें, और इग्नू जो है, इग्नू का नाम सुना आपने? सुना आपने? नहीं सुना। उसमें क्या है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, बाकी आपको कोई क्लासेस नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ऐसी बात है? ओके, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। वैसे आप इन तमाम लोगों को ओवरऑल जो आपने बताया, जो फेल किया, जो आप करना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, कोई अच्छा सा ऐसा मिलेगा तो करेगा, ऐसा अभी नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन सब लोग अच्छा से कर रहे हैं, मेरे को भी मन है करने का। दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ, जितना भी सिक्योरिटी लोग काम कर रहे हैं उनको इंसल्ट मत करो, और सिक्योरिटी बोल के बुलाओ, लेकिन वॉचमैन बोले तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम लोग वॉचमैन का काम नहीं करते। और सिक्योरिटी का काम जो भी है सिक्योरिटी वालों को करने दो, और दूसरा काम करने को मत दो। ऐसे दुनिया वालों को बोल रहा हूँ, और लोग शायद ये देखकर थोड़ा कुछ समझ जाए, इससे बेहतर होगा। नाजरीन, ये थे विसर्जित राभा, जिनसे हमने बात की, जिनके हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की, और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने बारे में भी बताया और अपने माशरे को एक खूबसूरत सा मैसेज दिया। आइए इसी तरीके से दूसरे मेहमान खुसूसी जय किशोर ठाकुर से बात करते हैं और उनसे लेते हैं कि हमारे माशरे के बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं।
जय किशोर भाई, ये बताएं कि आपकी हालात ज़िंदगी के बारे में हमने बात की, तमाम चीज़ें आपने बताई। उम्र के पुख्ता हिस्से पे आप हैं जहाँ पे आपने काफ़ी तजुर्बात किए, पूरे हिंदुस्तान में घूम करके, बल्कि बाहर मुल्क में भी गए, वहाँ आपने काम किया। जी। अब आप बताइए, इन तमाम तजुर्बों का निचोड़ बताइए कि आप हमारे माशरे को क्या बताना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि इसी तरह मेरा ज़िंदगी निकल जाए। अब तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं उससे मेरा परवरिश हो रहा है अभी। यानी आप इतना ज़्यादा कैसे सोचते हैं कि ज़िंदगी में इतनी दुख है कि बस किसी तरीके से ज़िंदगी कट जाए और अब तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मेरा नहीं होने वाला है कि 5 लड़की है, 5 बच्चियाँ हैं, उसको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह है, माँ पिताजी का खर्चा चलाना है। जो काम आप करते हैं उसके ताल्लुक़ से आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम बोलना चाहते हैं दुनिया वालों से कि हमारे तरह ना बनाएं, बच्चे लोग को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा परवरिश दें, उनको अच्छा आदमी बनाएं। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हम 2 मेहमानों खुसूसी से आपके दरमियान बात करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी दिल की ज़ुबानी, अपनी बातें, अपनी हालात ज़िंदगी, ऐसी बातें बताई उन्होंने जो शायद हम कभी फ़ील करते हैं। ये वो लोग हैं जो सरहद पे कभी अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी घर के बाहर, जो कभी यूनिवर्सिटी के बाहर, जो कभी स्कूल के बाहर 2 पैरों पे खड़े होकर के बग़ैर सर्दी, ठंडी और तमाम तर मौसम की परवाह किए बग़ैर हम लोगों की हिफाजत करते हैं। इनके दिलों की धड़कन, इनके जज्बात गोया ये कह रहे हों, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है ज़मीं, पैर फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। नाजरीन, अब हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए मौजू, नई शख्सियत और नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।